तो दोस्तों हमारे पास कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, हमको पूछा जाता है कि अगर हम पेंशनर हैं और हमें लोन की ज़रूरत है तो हमको पेंशन के ऊपर लोन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप डिफेंस पेंशनर है और आपकी पेंशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से प्राप्त हो रही है और आपकी पेंशन एसबीआई के अकाउंट में प्राप्त हो रही है तो बड़ी ही आसानी से आपको पेंशन लोन मिल सकता है। पेंशन लोन की क्या क्या खासियत है, इस लोन को लेने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने इंटरेस्ट रेट पर आपको ये लोन मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंच पाए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफेंस पेंशन लोन योजना की खासियतें क्या क्या है। देखिए, एसबीआई के द्वारा कई टाइप की पेंशन लोन योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें से एक है डिफेंस पेंशन लोन योजना। ये लोन डिफेंस पेंशनर को बहुत आसानी से उपलब्ध कराई जाती है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में उपलब्ध कराई जाती है और इस लोन की प्रोसेसिंग फीस बहुत कम होती है और एसबीआई यहां तक दावा करते हैं कि कोई भी हिडन चार्जेस इस लोन में नहीं होता है। अब ये लोन लेने के लिए आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला कि आप डिफेंस पेंशनर होने चाहिए, आपकी उम्र 76 ईयर यानी 76 साल से कम होनी चाहिए। 76 साल तक आपको यह लोन मिलती है। यह लोन प्राप्त करने के लिए आपकी पेंशन एसबीआई के अकाउंट में आनी चाहिए और आपकी जितनी पेंशन अमाउंट आती है उससे 50 गुना अमाउंट तक आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन के अमाउंट को लेकर उम्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 56 साल से कम है यानी 56 ईयर से कम है तो आपको मैक्सिमम 14 लाख रुपए तक लोन मिल सकती है और 7 साल की अवधि में आपको ये लोन चुकानी होगी। 72 से 74 साल यानी 72 से 74 ईयर्स के बीच में आपकी उम्र है तो आपको ये लोन अमाउंट अधिकतम 12 लाख रुपए तक मिलेगा और ये 4 साल में आपको चुकाना होगा। और अगर आपकी उम्र 74 ईयर से लेकर 76 ईयर के बीच में है तो आपको अधिकतम लोन अमाउंट 7.5 लाख रुपया मिलेगा, 7,50,000 रुपया, और इस अमाउंट को आपको 2 साल में चुकाना होगा। तो ये उम्र की बात होगी। इस लोन का अमाउंट जो आपको मिलने वाला है ये आपकी उम्र के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। अलग अलग उम्र के दायरे में अलग अलग अमाउंट आपको दिया जा रहा है और साथ में उस लोन को चुकाने का जो टेन्योर पीरियड है उसमें भी बदलाव आता है। तो इस चीज़ को आपने खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि उम्र के साथ में आप डिफेंस की किस फोर्स से रिटायर्ड है, किस फोर्स से पेंशन ले रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी जो एसबीआई की ब्रांच है वो ब्रांच किस लेवल की है। ब्रांच के कुछ निजी नियम भी इसके ऊपर लागू होते हैं। तो आप जब भी अगर डिफेंस पेंशन लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार अपनी स्थानीय ब्रांच की मुलाकात ज़रूर लें और वहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त करें कि किस तरह से आपको कितना अमाउंट मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि इस लोन को लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। केवाईसी आपका अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली का बिल या टेलीफोन बिल भी आप दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें आपका पेंशन ऑर्डर यानी कि आपका पीपीओ लगेगा और उसके साथ में एक एफिडेविट भी लगता है जिसमें यह लिखा जाता है कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो लोन की अवधि तक आपके मिलने वाले पेंशन की राशि से उसके इंस्टॉलमेंट के रूप में लिया जा सकता है, बैंक के द्वारा उसको लिया जा सकता है। के अलावा बैंक आपसे एक गारंटर भी मांग सकती है जो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, और अगर बैंक को जरूरत लगे तो उसका कोई एक दस्तावेज भी बैंक मांग सकती है। अब बात करते हैं कि इस लोन को लेने के लिए आपको कितना ब्याज दर चुकाना होगा। तो करंटली इसमें 9.75% से लेकर 10.35% तक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट ब्याज दर हमेशा बढ़ता घटता रहता है। तो आपको जब भी लोन के लिए आवेदन करना है उस समय इसका क्या ब्याज दर चल रहा है ये आपको पता कर लेना चाहिए। एसबीआई के दावे के अनुसार इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते, लेकिन अगर आप लोन को प्रीपेड करते हैं यानी कि लोन की अवधि पूरी होने से पहले ही आप अपनी लोन की रकम चुकाना चाहते हैं तो उसमें 3% चार्जेस लगाए जाएंगे।
अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के दो तरीके हैं। आप डायरेक्टली ब्रांच में जाकर लिखित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं एक नंबर दिखा रहा हूं, इस नंबर पर कॉल करके या मिस कॉल करके या मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और आवेदन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस लोन की तकरीबन पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। लोन के जो नियम हमने आपको बताए हैं वो अलग अलग शहर और अलग अलग राज्यों के हिसाब से थोड़े बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं। इस लोन के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, ये वीडियो आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद हमारे भाइयों तक ये सही जानकारी पहुंच पाए और वो अपनी समस्याओं से लड़ सकें और उनको पूरा फायदा मिल पाए। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।